हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइकोलॉजी के यूनिट 2 के बारे में। इसके तहत हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है ऑफ ऑल दोज नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होती है बॉडी के विभिन्न भागों में। और इसके तहत दो तरह की हम कह सकते हैं कि सिस्टम बने हुए हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इसको हिंदी में कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं और ये बाहरी उत्तेजनाओं का ज्ञान कराता है इंसान को, जैसे कि टेम्परेचर, कोल्ड, प्रेशर वगैरह, जिससे आप महसूस करते हैं। इसके द्वारा वॉलंटरी मसल्स को या हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के तहत होते हैं। वो सारी गतिविधियां जो कि इंसान की इच्छा के अनुसार की जा सकती है। दूसरा जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इसको हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जा सकता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी वो सब एक्टिविटीज़ जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती बल्कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उन गतिविधियों को करती है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं हार्ट बीट, आँखों का डायलेशन वगैरह, या डाइजेशन प्रोसेस जो हमारा, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत या अंतर्गत आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी ये जब हम इंसान संकटकालीन परिस्थिति में होता है या इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है, उस समय हमारी बॉडी को उस सिचुएशन से फाइट करने में या फ्लाइट करने में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या उस समय वो क्रियाशील हो जाता है। जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट या विपरीत कार्य करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये क्रियाशील होता है जब हमारी बॉडी फिर से एट रेस्ट या रिलैक्स्ड मोड में आ जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि जब हमारी बॉडी संकटकालीन परिस्थिति में होती है तो उस समय किस तरह से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में कहा जाता है, ये क्रियाशील होकर किस तरह से बॉडी में बदलाव लाता है या क्या क्या बदलाव लाता है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि जब हमारा शरीर या इंसान जब संकटकालीन परिस्थिति में होता है या उसके सामने कोई बड़ी कठिन समस्या आ जाती है, मान लीजिए कोई डरावनी सिचुएशन है उसके सामने, फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपके सामने कोई जानवर आ जाता है जिससे कि आपको खतरा है, मान लीजिए भालू या डॉग, जिसको जो हो सकता है आपको लगे कि आपको काट सकता है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए संकटकालीन परिस्थिति है। अब इस समय या इस सिचुएशन में हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मदद करता है या ये क्रियाशील हो जाता है, और इस समय बॉडी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है या पैनक्रियास जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनके एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड शुगर जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे शरीर के टिश्यू में अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है ताकि व्यक्ति जो है वो तेजी से कार्य कर सके, यानी यदि वो भागना चाहे तो भाग सके। मसल्स जो है उनमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, और इस ताकि जो बॉडी है उसमें या जो बॉडी के मसल्स हैं उनको एनर्जी, ऊर्जा मिल सके भागने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं
वो लेस एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या क्रियाशील हो जाते हैं ये। दूसरा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा जैसे जो आइज़ होती हैं ये हमारे पुतलियाँ जो हैं वो यहाँ डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इस तरह की चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की मदद से। ये सब इसलिए होते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर हम ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए, हमारे मसल्स को एनर्जी मिल सके, ताकि यदि हमें उस परिस्थिति से फाइट करना पड़े तो भी हमारी बॉडी उसके लिए तैयार है। और यदि हमें उस सिचुएशन से फ्लाइट करना है या भागना है, उस परिस्थिति से एस्केप करना है, तो भी हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा हो, मसल्स के अंदर, पैरों के अंदर जान हो, ताकि हम भाग सकें या हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा हो कि हम उस सिचुएशन से फाइट कर सकें। तो ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंस। फिर दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये जब बॉडी रेस्ट या विश्राम अवस्था में होती है उस समय क्रियाशील होती है। और इस उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है कि बॉडी की जो एनर्जी खर्च हो चुकी है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको फिर से रिस्टोर करे, बॉडीली एनर्जी का संचयन करना शुरू करे। तो ये क्रियाशील होता है जब हमारा शरीर विश्राम अवस्था में होता है। और इसका कार्य होता है शरीर में ऊर्जा को फिर से संचित करने का काम शुरू करना। यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं उनमें प्रमुख है, जैसे कि आँखों की पुतली कम हो जाती है, फिर सलाइवा ग्लैंड्स जो हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं या स्टिमुलेट हो जाते हैं। हार्ट बीट जो होती है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। स्टमक और पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन वगैरह में फिर से गतिविधियाँ नॉर्मल होने लग जाती है। इसके अलावा पेट, जैसे भोजन जो पाचन प्रोसेस होता है हमारा, वो भी सामान्य होने लग जाता है। तो ये सारी गतिविधियाँ जो हैं ये होने लग जाती हैं जब बॉडी फिर से रेस्ट में आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है, इन दोनों के कार्य विपरीत है और एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ये एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। बट बहुत कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसके अंतर्गत इन दोनों का रोल भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ये आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसको भी आपको डिटेल में करना है अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में।